के ऊपर न्यूमेरिकल लिखने हैं, सही है ना। नर्स क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, ये सबने किया होगा लेकिन ढंग से करना है इसको। जैसे जिंक रॉड को डिप किया, इन 0.1 मोलर जिंक सल्फेट and it is 80% diluted, dissociated at this dilution. 80% डिसोसिएट कर गया। तो कैलकुलेट ई सेल डेल्टा जी निकालना है। ई सेल और डेल्टा जी निकालना है। इफ ई ऑफ जिंक से जिंक 2 प्लस 0.76 वोल्ट है, निकालो जल्दी से। सबने किया हुआ ना क्वेश्चन ये? हाँ, सबने किया हुआ ना क्वेश्चन ये? रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों निकालने हैं। पहले रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, दोनों निकालने हैं। सबने किया हुआ क्वेश्चन कि नहीं है? यस सर। हाँ, हाँ, किया किसी ने आंसर इसका डाला है? एक मिनट सर, बस 2.79। निकालो। ग्राफ वगैरह सब बनाना है, ग्राफ भी बनाना है इसका, ई सेल वर्सेस लॉग ऑफ Zn2 प्लस का। बाद वाले हैं। सर ई सेल 0.685। सबने निकाल लिया भैया? यस सर, सर डेल्टा जी आ रहा है 1.52 into 10⁵ जूल। जूल में? यस सर। चलो एक बार देखेंगे। देखो, 0.79। 0.7। यस सर 0.79। 0.727।
0.72, चलो अभी देखते हैं चेक करते हैं किसका सही है। जिंक सल्फेट टूटेगा जिंक 2 प्लस प्लस सल्फेट आयन में 0.1 मोल था ये। इसने अगर कुछ मेंशन नहीं किया होता कि ये कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तब तो ये 100% 0.1 लेते हैं। हाँ दोनों सेम लेते, ये बताया वो मैंने। अभी इसने बोला 80% डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसमें से अगर x जाएगा, x बनेगा और x है 80/100 of 0.1 यानी 0.08। सही ना, 0.08 मोलर है। इक्वेशन बन जाएगी जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल ले रहा हूँ, हमें हर जगह हर क्वेश्चन में यही निकालना है, बस इस क्वेश्चन में जानना चाहिए दोनों दे दिए। तो जिंक 2 प्लस जिंक चाहिए तो रिडक्शन पोटेंशियल में काउंट कर लेंगे इसको। हमेशा क्वेश्चन आती है, मैंने क्या बोला था, रिडक्शन पोटेंशियल में काउंट करना है। तो ये हो गया -0.7। अब ई सेल जो होगा, ई नॉट सर सेल, डेल्टा जी 1.37 आ रहा है। अभी देखते हैं आंसर मेरे को नहीं पता इसका। -0.76 फॉर्मूला सबको पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। -0.0591 बाय 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं है क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होता है। बाय रिएक्टेंट में log 1 बाय, अच्छा सही है नहीं हारेगा, 1 बाय पॉइंट जिंक 2 प्लस कितना आया 0.08, 0.08। समझ गए कि नहीं है? ये आ जाएगा। अब माइनस, ये तो नेगेटिव में आ जाएगा, ये ई आर पी निकल रहा था, ई आर पी रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 -0.76 -0.03 ले रहा हूँ मैं इसको, लगभग 0.06/2 लॉग ऑफ 100/8 आएगा। 100/8 मतलब क्या आ जाएगा, 0.83 आ रहा है। हाँ 100/0.8 आ जाएगा ना ये। तो कितना आ जाएगा ये 25/2। So 1.1. सॉल्व करने पर 1.1 है ये, है सम्यक? Yes. Yes sir. चलो सही है, ये आ गया। तो ईओपी जो आएगा इसका जस्ट ऑपोजिट आएगा, प्लस में आ जाएगा। तो ये सॉल्व करने में कितना आंसर आ रहा है? सर हमने ये 1/0.08 कैसे लिया है? ये दे रखा है ना जिंक 2 प्लस 0.08, ये रहा। और ई सेल वर्सेस लॉग ऑफ Zn2 प्लस का क्या आ जाएगा ग्राफ? ई सेल वर्सेस लॉग ऑफ Zn2 प्लस, देखो ई सेल आया ई नॉट सेल -0.0591 बाय N2 लॉग ऑफ सर ई सेल सर 0.79 आ रहा है सर, कैलकुलेट करने के बाद 0.79। हाँ। और ये अगर 1.1 है, चलो -0.79 है, -0.79 वोल्ट आएगा आंसर। और ग्राफ जो बनाना है ई सेल वर्सेस लॉग, हाँ ई सेल वर्सेस लॉग ऑफ Zn2 प्लस का, ई सेल वर्सेस लॉग ऑफ Zn2 प्लस का बनाना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा लॉग ऑफ Zn2 प्लस। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा इसका, मैं रब करके बना रहा हूँ। So I could express your form only. log of Zn2 plus by log of Zn2 ई सेल, सॉरी ई सेल आएगा ना, ई सेल वर्सेस log of Zn2 प्लस। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये y है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ mx प्लस c, तो ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, इस तरीके से ग्राफ ये बनेगा। ये ई नॉट सेल, ये ई नॉट सेल y इंटरसेप्ट हो जाएगा और स्लोप इसका कितना है 0.0591/2। समझ गए कि नहीं है? ये ग्राफ क्लियर हो गया आपको? यस सर। और अगर हाँ ईओपी जो निकालोगे, ईओपी वो इसके जस्ट ऑपोजिट आएगा, तो उसके लिए मेरे को ई नॉट Zn से Zn2 प्लस की ही जरूरत है, जो कि रखा है 0.76। तो अब इसमें जिंक से जिंक 2 प्लस के लिए इक्वेशन लिखेंगे
और ये 0.08 है। तो अब ई सेल जो होगा वो होगा 0.76 माइनस 0.0591 बाई N2 लॉग ऑफ 0.08। आया समझ के नहीं? समझ गए कि नहीं? है और इसको सॉल्व करोगे तो 0.79 वोल्ट आ जाएगा। तो डेल्टा जी क्या होगा? माइनस NF ई सेल। N पता है 2 है, F 96500। अगर रिडक्शन पोटेंशियल है तो वैल्यू पुट कर देंगे -0.79। आंसर आ जाएगा जूल में। कोई डाउट? नो सर। नो सर। नेक्स्ट वर्क लिखेंगे। देखो ये सारे नंबर तुमने कर रखे हैं, बस एक बार जल्दी से रिवाइज करना है ताकि तुम्हें इसकी प्रैक्टिस रहे। एट व्हाट pH of HCl will hydrogen gas electrode show potential of 0.591 volt। शो माइनस लिख देना, शो पोटेंशियल ऑफ -0.591 वोल्ट। क्लियर हो गया क्वेश्चन कि नहीं? बताओ आंसर क्या आएगा इसका? pH 10। एट व्हाट pH ऑफ HCl? pH तो निकालना है ना? 10 आएगा सर। 2 2 किसने निकाला है? श्रुतिका। श्रुति का। 10 किसने बोला है? सर प्रथम। प्रथम। चलो देखते हैं अभी। देखो एट व्हाट pH ऑफ HCl, मैंने इक्वेशन ले ली। H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। ई सेल लगेगा या फिर 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 भी ले सकते हैं। वो एक ही बात आएगी, आंसर बाय 2 आएगा और स्क्वायर आएगा तो कैंसिल हो So जाएगा। 10 raised to 10. E नॉट pH 10:10। अच्छा pH मैंने H plus मैंने नहीं, H plus निकाल दिया था। बिल्कुल तो 10 हमेशा आएगा ऐसे आंसर सर। निकालता है। 10 आएगा 10। लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2 की पावर हाफ, वो मान लेना, कुछ मेंशन नहीं किया तो बाय में H प्लस आयंस। प्रेशर ऑफ H2 की पावर हाफ को मान ले लिया मैंने, ध्यान रखना चीज का। नाउ दिस इज pH होगा ना माइनस लॉग H प्लस आयंस या लॉग 1/H आयंस। तो इसको हम pH लिख देंगे और ई सेल है 0.591 नेगेटिव में इज इक्वल टू ई नोट सेल 0 माइनस 0.0591 pH। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, pH आ गया 10। श्रुति का। सर मैंने ये देखा नहीं था पोटेंशियल कितना गिवन है। मैंने नहीं नहीं गलत श्रुति कर का, तुम ये गलत कर रहे हो काम। श्रुति का यहाँ से बहुत गलत कर रहे हो काम। ये यहाँ पे जो जितने क्वेश्चन होते हैं उनको तुम्हें टेस्ट में मान के कि टेस्ट में आया क्वेश्चन। उसमें मैंने जो क्वेश्चन कराया उसमें क्या दिया था? 0.11 सर उसका था, उसका आया था 2। मुझे लगा फिर सेम श्रुति का क्वेश्चन है। नहीं, श्रुति का तुम सेम ऐसे गलत कर रहे हो ना। तुम उधर देख ही क्यों रहे हो? ये काम कोई नहीं करेगा। मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, अगर तुम खुद में ऑनेस्ट नहीं रहोगे ना, 1% भी रिजल्ट नहीं आएगा तुम्हारा। जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसी बात मानते रहो सारी। क्वेश्चन इसलिए कराया ना पहले, ताकि तुम यहाँ पे एज ए टेस्ट कर सको। अगर तुम यहाँ पे एज ए टेस्ट नहीं कर रहे तो वहां पेपर में नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। देखो ये कराया हुआ है कि नहीं। कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल एट pH equal to 14। कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल एट pH is equal to 14 फॉर Cu2 प्लस से Cu। तो केस भी दे रखा है CuOH होल ट्वाइस का 10⁻⁻19। अब देखते हैं कौन निकालता है क्वेश्चन। देखो
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम चैप्टर, ये दोनों आने चाहिए। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर 11th क्लास के, दोनों आने चाहिए। करो ट्राई। सर एक बार ई सी यू टू प्लस से सी यू की वैल्यू बता दो। क्या कर रहे हो? 0.3 वो पता होनी चाहिए वैल्यू, वो तो इतने क्वेश्चन कर लिए, वैल्यू पता होनी चाहिए। टी नॉट ऑफ सी यू टू प्लस सी यू कितना होता है? 0.3 वो पता होना चाहिए सबको। अच्छा, कनेक्टोमेट्रिक कर्व सबने पढ़ लिया? यस सर। सर मैं एक बार बस उसका हिंट दे दूंगा कैसे बनाना, समझ आ गए सारे कर्व्स की नहीं? तो मैं यस सर आ गए, बस वो प्रेसिपिटेशन वाले में थोड़े डाउट थे। अच्छा, AgNO3 वाले KCl, यस सर। सारे कर्व्स इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सर माइनस ऑफ 0.22 वोल्ट। सम्यक ने निकाला है? यस सर। चलो, सम्यक ने निकाली आंसर -0.22। और किसने निकाला आंसर? सर -0.28 0.140
माइनस पॉइंट 0.22 वोल्ट 22 माइनस वोल्ट कर रहा है। पॉइंट टू एट माइनस पॉइंट टू एट किसने बोला है? सर ऋषि। ऋषि ने। और कोई? चलो देखो 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 इक्वेशन जो बनेगी पहले तो केएसपी से हम निकालेंगे कॉपर टू का कंसंट्रेशन। अनन्य से -0.24 अनन्य का है। इनमें आंसर है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक सही होना चाहिए आंसर। तो इसमें पहले केएसपी जो गिवन है उससे निकाल लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस ओ चांस का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 10 रेज़ टू -19 ये आ जाएगा। अब ओ चांस कितना आएगा? पीएच 14 है तो ओ चांस पीएच 14 तो पीओ 0 हो गया। ओ चांस 10 0 यानी 1 हो जाएंगे। एच ओ चांस 1 हो गए। दिस इज इक्वल टू 10 19 कॉपर 2 प्लस आ गया 10 19 ये सब निकाल लिया ना कॉपर यस सर। 10 19। अब उसके बाद इक्वेशन बन जाएगी कॉपर 2 प्लस +2 इलेक्ट्रॉन विद कॉपर। तो ई सेल, अब ई सेल जो होगा ई नॉट सेल 0.434 माइनस 0.0591 बाय 2 लॉग ऑफ आ जाएगा हमारा 1/10⁻19 यानी 10⁻19 लॉग ऑफ 1/10⁻19 आएगा। इसका सॉलिड है, ये सॉलिड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो log ऑफ 1/10⁻19 आएगा जिसको 10⁻19 लिख सकते हैं। तो 90 से मल्टीप्लाई करना ऊपर 90 से मल्टीप्लाई 0.34 माइनस 0.0591/2 तो वो इंटू 10 फॉर्मूले में 90 कंसंट्रेशन होती थी, वो कंसंट्रेशन किस चीज की होती थी? जो आयन है उसकी होगी ना, जो इक्वेशन लिखी है। लक्ष्य अगर पढ़ के नहीं रखेगा तो कोई फायदा नहीं है। ये तो उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये इतने सारे न्यूमेरिकल्स कराए हैं तो उसमें ये अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सर 0.26 आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद। 0.26 आ रहा है। चलो यस सर। ये 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8.5 8.5 आया। इसको मैं 0.06 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो पॉइंट 0.26 सर आ रहा है पहले सॉल्व करने सीधा में। सीधा 19 से मल्टीप्लाई करके फिर 2 से डिवाइड कर देंगे ना, आसान हो जाएगा। हाँ ये थोड़ा इजी हो जाएगा। चलो कुछ नहीं, एक ही बात है। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? माइनस पॉइंट 26.26। चलो किया सबने ऐसे ही ना। आंसर देख लेना, चेक करने पर आंसर इसी यस टाइप से आना सर, चाहिए। ऐसे क्या है? करना ऐसे ही है क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, मुझे ध्यान रखना है। अनन्य का है -0.221। अनन्य पहले -0.24 बोला था। सर इसी कैलकुलेशन ये आ रही है। अच्छा सही। चलो क्वेश्चन, चलो एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना। मैंने लिख दिया ये आंसर, तरीका बता दिया कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन दूंगा मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। क्रोमियम से क्रोमियम 3 प्लस ये दे रखा 0.1 मोलर सॉल्ट ब्रेक दे रखा ना क्वेश्चन। ये किया था क्वेश्चन नहीं? Fe2 प्लस से Fe ये 1 IIT मेंस में भी आ चुका है 0.01 मोलर। ई नॉट दे रखा है क्रोमियम से क्रोमियम 3 प्लस का 0.75 ई नॉट ऑफ आयरन 2 प्लस से आयरन दे रखा है -0.45 -0.45 वोल्ट। तो अब तुम इसमें निकालो ई सेल निकालो, डेल्टा जी निकालो और मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल निकालो। सर मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल Fe का वो क्या था सर? -0.45 वोल्ट ओके सर। निकालो जल्दी से। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम देखना मत चैनल कॉपी में। डेल्टा जी निकालना है, ई सेल निकालना है और मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल निकालना है और एक केसी भी निकालो इक्विपमेंट कांस्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे देखना नहीं है बिल्कुल भी।
ओके यस सर। तुमने निकाल लिया है? सर Yes, 2 sir. मिनट। बिल्कुल Yes, भी sir. सबसे इम्पोर्टेंट गलती नहीं होनी चाहिए इसमें बिल्कुल भी। देखो अब ये मैंने 3 बातें बताई हुई हैं लेक्चर्स में भी कि ये कंप्लीट क्वेश्चन है एक एनआरसी क्वेश्चन का। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है सबसे पहले चेक करना रिडक्शन पोजीशन गिवन है कि नहीं। सबसे पहले जैसे करना रिडक्शन पोजीशन गिवन है कि नहीं। पहला ध्यान रखना, पॉइंट लिख लो वैसे, कभी गलती नहीं करना इसमें बिल्कुल भी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला, चेक फॉर रिडक्शन पोटेंशियल, चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन, चेक फॉर रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसलिए पहले कन्वर्ट कर लेंगे इसको। ये ई नॉट ऑफ सीआर से सीआर3 प्लस दे रखा है तो इसको लिख देंगे सीआर3 प्लस से सीआर। हाँ सही है विधि, सीआर3 प्लस से सीआर, ये हो जाएगा -0.5 और ये Fe2 प्लस से Fe +2 से 0 ही आ रहा है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इसलिए नो नीड टू कन्वर्ट। अब उसके बाद निकाल लेंगे यहाँ डायरेक्ट ई नॉट सेल। पहला क्या करना है, चेक फॉर रिडक्शन पोटेंशियल। सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टेप, फाइंड ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, या ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट लिखा होगा। तो ई नॉट कैथोड, कैथोड का कितना है -0.45, कैथोड पे आयरन है ना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है -0.45। और एनोड पे क्या है, लेफ्ट पे क्या है क्रोमियम, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है -0.75, तो -0.75। तो ये आ गया 0.3 वोल्ट, इसका मतलब सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। ई नॉट सेल आ गया एक पार्ट, यहाँ तक हाफ मार्क मिलता है बोर्ड में। यहाँ पे सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। अब उसके बाद सेल रिएक्शन लिखेंगे। थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था, चेक फॉर रिडक्शन पोटेंशियल। सेकंड पॉइंट क्या था, फाइंड ई नॉट सेल। थर्ड पॉइंट, राइट कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन, ताकि एन की वैल्यू पता लग जाए। राइट कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। अब कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, और कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन क्या होगी, क्रोमियम से क्रोमियम प्लस आएगा +3 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा आएगा आयरन 2 प्लस से आयरन, आयरन 2 प्लस से आयरन। ये आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए। तो ये आ गया 2 क्रोमियम प्लस 3 Fe2 प्लस 2 क्रोमियम 3 प्लस 3 Fe, ये आ गया। तो इसलिए अब ई सेल, अब ई सेल आएगा यहाँ पे। ध्यान रखना ये क्यों किया हमने, कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन क्यों लिखी, ताकि इसके ऊपर स्क्वायर आएगा ये पता लग जाए, इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा ये पता लग जाएगा। ये तो सॉलिड है दोनों, सॉलिड का कंसंट्रेशन या एक्टिव मास 1 होता है, ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है। और एन की वैल्यू पता लग गई 6 आएगी, 2 × 3 6, 3 × 2 6, एन की वैल्यू 6 है, यहाँ से पता लग गया n = 6, इसीलिए लिखते हैं कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। अब ई सेल क्या आएगा, ई सेल आएगा ई नॉट सेल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे। ई नॉट सेल है 0.3, और आंसर हमेशा ई नॉट सेल के आसपास आता है। आंसर हमेशा ई नॉट सेल के आसपास आएगा, ई सेल का आंसर -0.0591/n6 log ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्रोमियम 3 प्लस का स्क्वायर आएगा, और आयरन 2। सॉल्व तो कर ही लोगे इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 0.2606। सबने निकाल लिया ना आंसर ये? Yes, sir. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया यहाँ तक पूरा। गलती मत करना ये वाली लाइन लिखने में, यहाँ पे 1.5 मिलता है डायरेक्ट। ई सेल जब तुम लिख दोगे बिल्कुल करेक्ट, पहले फॉर्मूला लिखना फिर ये वैल्यू लिखना। और अब डेल्टा जी तो पता लग गया, -NFP सेल होगा। सर और एक बार समझा दोगे? कौन बोल, ऋषि तूने उसमें नहीं किया, नहीं है वीडियो तो दे रखा है सर। नहीं सर, 12 नंबर लेक्चर पे हो सर, स्टार्टिंग के। ऋषि। देख अब ये काम करेगा ना फिर मैं अच्छा क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। ये तो मैंने जान के क्या पॉइंट पूछना बता इसका। डेल्टा जी नॉट ई सेल मैक्स और केसी फॉर्मूले तो पता है, लेकिन वो तो मैं बता ही रहा हूँ। ई सेल समझ नहीं आया, ई सेल कैसे निकाला है? एक बार फिर से बता दो। देखो पहले ई नॉट सेल तक निकाल लिया ऋषि। यस सर, ई नॉट सेल निकाल लिया। अब उसका लिखना कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन मतलब क्रोमियम से बनेगा क्रोमियम 3 प्लस, तो क्रोमियम से क्रोमियम 3 प्लस बना दिया, +3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। रिडक्शन में आयरन 2 प्लस से आयरन बनेगा, आयरन 2 प्लस +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आयरन। मल्टीप्लाई करें, अब इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना है इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लग गया हमें 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लग गया 6 है। इक्वेशन लिख दी बैलेंस इक्वेशन, ये बैलेंस इक्वेशन है। अब ई सेल क्या होगा, ई नॉट सेल -0.0591/n अपॉन में 6 आएगा, लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स में आएगा क्रोमियम 3 प्लस का स्क्वायर,
रिएक्टेंट में आएगा आयरन 2 प्लस का क्यूब। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसे नहीं लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना आयंस को या गैस को ही लिखते हैं। तो डेल्टा जी आएगा ओके माइनस सर, एन एफ की सेल, एन की वैल्यू आएगी 6 समझ गया F96500, सर। ई सेल आ गया 0.2606 जूल में आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट निकालना है, तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ई नॉट सेल वो 0.3 है। तो तीसरा ये डेल्टा जी नॉट ही मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल है। डेल्टा जी नॉट क्या है? मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल, वो पॉजिटिव में लिख देंगे बस। और केसी निकालना है, तो उसके लिए ई नॉट सेल को इक्विलिब्रियम पे लेंगे। 0.05, हाँ 0.0599 बाय एन लॉग केसी लिख देंगे। ई नॉट सेल हमने निकाल लिया 0.3 है, ये मैं लिख रहा हूँ ऊपर ही। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ केसी। कोई डाउट? नो समझ सर। आ गया कि नहीं? समझ आ गया सबको कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अब किसके साथ सही हुआ बताना जरा, बिल्कुल ऑनेस्टली आंसर देना है। सर सुधांशु। सिद्धांत सही है मेरा? चलो एक बार हैंड से कर देना, उससे लग जाएगा डायरेक्ट। यस सर। वंशिका का सही है, विधि का सही है, सम्यक का, निहारिका का, मल्लिका का, सुधांशु का, ऋतिका का, श्रुतिका का, अनन्या का, प्रियांशी का। 10 बच्चों को सही है। ऑनेस्टली आंसर देना है, गलत नहीं बोला बिल्कुल भी, सबका सही नहीं हो सकता है। समर्थ का सही है, 11 बच्चे हुए। चलो फिर तुम लोग बाकी बच्चे इसका मतलब कर नहीं रहे ढंग से प्रैक्टिस, सर बाकी बच्चे ढंग से प्रैक्टिस कैलकुलेशन नहीं नहीं कर रहे होती, मतलब। ट्राई सही करा था नहीं कैलकुलेशन इसकी इजी थी। कौन बोल रहा है? सर प्रथम। प्रथम, लेकिन कैलकुलेशन करेगा वहां पे, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, कैलकुलेशन की इजी है, यस कैलकुलेशन का ध्यान रखना थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। यहाँ पे यही काम कराना है ना, प्रैक्टिस इतनी करा दो, यहाँ पे इसको एज ए टेस्ट दो, आंसर निकालो यहाँ पे। ओके नंदिनी? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीटी पी से निकालना तुम्हें, पीटी BR2 से BR माइनस 0.1 मोलर, सॉल्ट ब्रेज H प्लस 0.1 मोलर से H2PP, E नॉट ऑफ BR2 से BR माइनस 1.2 वोल्ट है, 1.2 वोल्ट है। ई से निकालना तुम्हें। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये 5 का क्वेश्चन होगा, उसका फोर्थ या फिफ्थ पार्ट होगा। एक ही क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में, नेक्स्ट क्वेश्चन का उसमें 5 पार्ट दे रखे हैं, तो उसका ये एक पार्ट है, ये ट्राई करेंगे क्वेश्चन। कर पा रहे हो क्वेश्चन को? यस
ये एक बार रिज्वाइन कर लूँ।